मेरे दिव्य अंश, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जगजननी माँ काली, काल की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल, यह वह नियति का संकेत है जिसे तुम अनजाने में ही सही कब से खोज रहे थे। यदि मेरी यह वाणी, मेरी यह ध्वनि, मेरे ये शब्द तुम्हारे कर्णों में इसी पल गूंज रहे हैं, तो जान लो यह ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य है जो तुम्हें इस संदेश की ओर खींच लाया है। इस संदेश को मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम-रोम में समाहित होने देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम गाथा छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छा गई है। सबको, हाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें जाना है या तुम्हारे बारे में सुना है, एक गहरा, एक अकल्पनीय सदमा लग गया है। उनकी चेतना जैसे किसी अज्ञात सत्य से टकराकर विचलित हो उठी है। और इसका कारण हो तुम, मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य की वह अद्भुत झांकी जो अब प्रकट होने लगी है। एक तांत्रिक, हाँ वही सिद्ध पुरुष जिसे लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदृश्य नियति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर मेरे बच्चे, सुनने वालों के तो क्या, स्वयं उस तांत्रिक के भी होश उड़ गए हैं। उसके नेत्र विस्फारित रह गए, उसकी वाणी कांप उठी, क्योंकि उसने वह देखा जो साधारण मानव चक्षुओं से परे है। उसने तुम्हारी जन्म कुंडली को, तुम्हारे ग्रहों की चाल को, तुम्हारे नक्षत्रों के विन्यास को जब गहनता से देखा तो वह स्वयं अचंभित रह गया। उसके अनुभवी नेत्रों ने आज तक सहस्त्रों कुंडलियां देखी होंगी, भविष्यवाणियां की होंगी, परंतु जो तुम्हारी कुंडली में अंकित था वह अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तुम्हारी कुंडली कोई साधारण ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा नहीं मेरे बच्चे, वह तो स्वयं भाग्य विधाता की विशेष रचना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में वह सुख, वह आनंद, वह वैभव लिखा है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी जीवन संभव है, ऐसी भी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। तुमको ऐसी विजयश्री प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे, ऐसी गौरवशाली सफलता मिलने वाली है जो सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी सीमाओं से मीलों परे है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। एक ऐसा इतिहास जो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम से, केवल तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी वंशावली को एक नई पहचान मिलेगी, एक नया गौरव मिलेगा। वह समाप्त होने वाली है। मैं उस बोझ को अपने ऊपर ले रही हूँ ताकि तुम हल्के होकर, पंख लगाकर अपनी नई उड़ान भर सको। तुम्हें अब हर उस चीज का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही निर्धारित थी। तुम्हारी नियति में जो सुख, जो समृद्धि, जो सम्मान लिखा था और जिसे किसी ने रोक रखा था, अब वह सब कुछ ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलने वाला है। प्रिय संतान, तुमने बहुत संघर्ष किया है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारे हर एक पल को महसूस किया है। तुमने बहुत दर्द सहा है,
वह दर्द जो किसी को दिखाई नहीं देता था, जो तुम रात के सन्नाटे में चुपचाप पी जाते थे। तुम अकेलेपन से गुजरे हो, उस भीड़ में भी तुम अकेले थे, उस उत्सव में भी तुम्हारा मन एकांत खोजता था। तुमने बहुत बार यह महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे सामने बंद हो गई है, कि सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं और तुम एक अंधेरी सुरंग में फंस गए हो जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और अकेली रही है। तुमने कांटों पर चलकर भी अपने पैरों को लहूलुहान नहीं होने दिया। तुमने तूफानों में भी अपनी आस्था का दिया बुझने नहीं दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी भी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुम्हें लगता था कि तुम गिर जाओगे, उसी क्षण एक अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता था। तुम्हारे साथ हमेशा ब्रह्मांड की शक्ति रही है। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में उस शक्ति का वास था। तुम्हारी पूरी यात्रा में एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है। कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद के रूप में, कभी किसी अचानक मिले अवसर के रूप में। वह मैं ही थी जो तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर मौजूद थी। अब तुम्हारे लिए वह शक्ति काम करने वाली है। अब वह शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए खुल चुका है। उस रास्ते पर अब कोई बाधा नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई अवरोध नहीं। वह अब सफलता, सुख और शांति की ओर ले जाने वाला सीधा मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वे अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। तुमने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी। तुमने मनुष्यों से आशा करना छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हें बार बार निराशा मिली। किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। केवल अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ते रहे, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी को दोष दिए। तुम अपना कर्म करते रहे। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी यह खामोश साधना अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी है, एक विशाल वृक्ष के रूप में, जिसकी छाया में तुम विश्राम करोगे और जिसके मीठे फल अब तुम खाओगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी यात्रा केवल ऊपर की ओर जाएगी। एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, तुम्हारा हर आंसू एक मोती में बदल जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं। वे तुम्हारे सामने पंख फैलाए खड़े हैं, बस तुम्हें उन्हें अपनाना है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक कवच है जो अब हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। एक ऐसा अध्याय जिसका हर पन्ना सुनहरा होगा, जिसमें दुख का एक भी शब्द नहीं लिखा होगा। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, वह द्वंद्व जो तुम्हारे मन और आत्मा के बीच चलता था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्मों में एक रूपता होगी, एक दिव्य सामंजस्य होगा। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, वह खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने के लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। वे ऐसे हट जाएंगी जैसे तुम्हारे मार्ग पर बिछे लाल कालीन को कोई साफ कर रहा हो। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, न आंतरिक न बाहरी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी दिशा में अपना कदम बढ़ाओगे, तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। असफलता शब्द तुम्हारी डिक्शनरी से हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। तुम्हारे दिल में जो इच्छा थी, वह शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा जिसे तुमने वर्षों से अपने हृदय के कोने में दबा रखा था, वह अब पूरी होने वाली है। ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के नए अवसर होंगे।
इतने अवसर कि तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम किसे अपनाओ और किसे छोड़ो। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस अपार सफलता और सुख के बीच तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें अब अपने डर, अपने संकोच, अपने पुराने घावों से मुक्त होना होगा। उन्हें एक पुरानी चादर की तरह उतार फेंकना होगा, क्योंकि नई और दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए तुम्हें अपने पात्र को खाली करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, वह अतीत, वह यादें, वह लोग, वह घटनाएं, वह सब पीछे रह जाएगा। उन्हें पकड़कर मत रखना, उन्हें जाने दो। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनने वाला है। हर एक ठोकर अब तुम्हारे अनुभव का खजाना है। हर एक दर्द अब तुम्हारी करुणा का स्रोत है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना शुद्ध और इतना विनम्र बनाया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब बाहर आ रही है। वह अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगी। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी नहीं दिखी, जिसे तुमने खुद भी शायद पूरी तरह से नहीं पहचाना था, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है, एक सूर्य की तरह, जिसे बादल अधिक देर तक छिपा नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया था, जो लोग तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी ईमानदारी के कारण है। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह तुम्हारी कमाई है, यह तुम्हारा अर्जित किया हुआ पुण्य है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। संघर्ष का अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंद कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है, तुम्हें अपने भविष्य को गढ़ना है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। तुम्हें अपने शत्रुओं को क्षमा करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। अपने दोषों को स्वीकारो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम केवल इन विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं हो। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम असीम हो, अनंत हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है। तुम्हारी चेतना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है। जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। तब तुम्हें किसी से द्वेष नहीं होगा। तुम्हें केवल प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा। तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी, ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा, ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा, जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है। यह केवल एक अनुभव है, जिसमें सुख और दुख दोनों है, जिसमें उत्थान और पतन दोनों।
हैं। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा। तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं, तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए। मैं इस चीज को चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया, वहां से आपको निकाला जा रहा है।
जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे लोगों को हटाया जा रहा आपके जीवन से। मैं यहाँ पर देख रही आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होंगी जो आप चाहते हो। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, उन सबको हटाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। हर एक फील्ड से मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। वेल्थ तो बहुत ज्यादा, बेस बहुत ज्यादा, जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। वे चीजें आपकी लाइफ में आ रही है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको बिलीव भी ना हो कि यह चीजें मिल गई मुझे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। आपने हो सकता है कि शायद ना मिले, लेकिन प्रे हमेशा करते थे कि मुझे यह चीजें मिल जाए, मुझे यह चीजें मिल जाए। समझ लीजिए, आपकी जो प्रे थी वह भी काम आ गई है। आपके विश्वास की पूरी जीत हुई, आपकी भक्ति की जीत हुई है। जो यह अब बेस है जो आपकी तरफ आ रही है, मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, वापस से आपको यह जो मिलने वाला है, जो ऑफर है, जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीजें करी थी। हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। यह तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। यह तो मेरी है। ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीजें आपको मिलने वाला है, जिससे आप लोग गैप कर लोगे इस चीज को, जब तक आप लोग गैप ना कर लो सक्सेसफुली, तब तक आपको इस चीज से सबके साथ नहीं, अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं, सबके साथ नहीं गाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते खेलते नहीं देखना चाहते। जेलस यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। जेलस है और उन्हीं ने कुछ ऐसी गलत चीजें करके आपके काम को मतलब ठप करवाया, आपके काम को बंद करवाया, आपकी तरफ अच्छी चीजें ना आई। कुछ ऐसे इवल्स पहले जरूर किए गए थे जिनको बैक फायर किया गया। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको इसका महत्व समझाने के लिए, कद्र समझाने के लिए। अगर आप लोग अभी ना समझोगे तो कब समझोगे? इसीलिए कई बार आपके सामने उनका मतलब चेहरा भी आया होगा। क्योंकि जब यह चीजें आपको ना मिली थी तो वह बहुत खुश हुए थे, जैसे उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। अच्छा हुआ, इसके साथ अच्छा हुआ, यह तो होना ही था। ऐसा कुछ आपके कान में भी आया होगा या आपको फेस में दिखा होगा। यह लोग कितने खुश हो गए। तो यह वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के यह यहाँ पर स्ट्रंग चैनलाइज मैसेज आया। मैं वापस वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए सही नहीं बनाते।